जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 27 को पढ़ेंगे। श्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरभयोरपि तान् समीक्षय कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत। तो सभी राजाओं और सेनाओं को वहाँ खड़ा देखकर अर्जुन ने दुख और निराशा से भरकर ऐसा कहा। क्या कहा ये हम नेक्स्ट श्लोक 28 में देखेंगे। तो आइए इस श्लोक को अब प्रैक्टिकली और गहराई से समझते हैं। अर्जुन बहुत उदास हो गया और वह अपनी कमज़ोरी में चला गया। एक योद्धा होने के नाते गुरुजी बताते हैं कि आप कभी भी अपनी कमज़ोरी में नहीं जा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रणभूमि में हैं, युद्ध के लिए खड़े हुए हैं और सब आपके समक्ष खड़े हैं, लेकिन आप बजाय लड़ने के बैठकर रोना शुरू कर देते हैं। तो गुरुजी बताते हैं ये ऐसा ही है कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाए और हम उस बीमारी के साथ डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि मुझे बहुत भयंकर बीमारी हो गई है और आप प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, तो डॉक्टर बजाय हमें ट्रीटमेंट देने कर अगर हमारे साथ बैठकर रोना शुरू कर दे, तब आप समझिए कि आप पर क्या बीतेगी। आप बहुत हैरान हो जाएंगे और आपकी बीमारी का भी समाधान आपको नहीं मिलेगा। तो अर्जुन का इस समय दुख से भर जाना, निराशा से भर जाना बिल्कुल ऐसा ही था। अर्जुन के ऊपर ये सब भावनाएं उसके ऊपर हावी होने लगी और वह युद्ध से उसे रोकने लगी। वह डरपोक हो गया, ही बिकेम कावर्डली, और वह बहुत सॉफ्ट यानी बहुत नरम दिल हो गया। गुरुजी बताते हैं अगर हमें किसी की भी मदद करनी हो लाइफ में तो हम कभी भी सॉफ्ट होकर उसकी मदद नहीं कर सकते। हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होता है, मजबूत बनाना होता है। तो अभी श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाएंगे कि अगर तुम ऐसे ही विलाप करते रहे, ऐसे ही निराशा में पड़े रहे, तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अभी के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर इस भावना को पनपने दिया, इस भावना को बढ़ने दिया। तो आप सोचेंगे कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते थे कि अर्जुन का अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों पे मोह है, उसमें बहुत घनी उसकी अटैचमेंट आसक्ति है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को अंदर से प्यूरिफाई करना चाहते थे, उसे पूरी तरीके से साफ करना चाहते थे। तो उसके लिए ज़रूरी था कि जितनी भी अटैचमेंट, जितनी भी भावनाएं अर्जुन के अंदर है वह अभी बाहर निकलें, पहले ही उनका सफाया, उनका उन्मूलन कर दिया जाए। श्री कृष्ण अर्जुन को ये दिखा रहे थे कि ये जो तुम बाहर देख रहे हो, ये जो लोग हैं, इनके साथ तुम्हारी आसक्ति क्यों है। श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को बाद में कि इन लोगों के साथ तुम्हारी आसक्ति इसलिए है क्योंकि वो लोग तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, वो लोग तुम्हें, उनसे स्नेह है, अटैचमेंट है, इसी कारण तुम्हें दुख हो रहा है। ये जो सब अवगुण तुम बाहर देखते हो, दूसरों में देखते हो, ये सब अवगुण हम तुम्हारे भीतर, तुम्हारे खुद के हृदय में छिपे हुए हैं। और अगर हमें इन अवगुणों के परे जाना है, इन नेगेटिव क्वालिटीज़ के परे जाना है, तो हमें अपने हृदय में, अपने मन में बहुत भीतर तक जाकर उन्हें टटोलना होगा, अपने मन को टटोलना होगा। ऊपर के मन से ये कह देने से कि हाँ, अब मैंने अपने अंदर की सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ को ख़त्म कर दिया है, अब मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ, ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, गुरुजी बताते हैं ऐसे नहीं होगा। इट डजंट वर्क्स लाइक दैट। हमें अपने मन को बहुत भीतर तक टटोलना होता है, डीप जाकर हमें अपने आप को एनालाइज करना होता है, अपने अच्छे और बुरे क्वालिटीज़ को, और फिर उन बुरी क्वालिटीज़ को पहचान कर उनको जड़ से, बहुत अंदर से उखाड़ना होता है। अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी ओर आए, हमारी ओर भागे चले आएँ, तो गुरुजी समझाते हैं उसके लिए हमें खुद को बहुत सिंसियर, खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल रखना होता है। अगर हमारे अंदर वह सिंसेरिटी, हमारे अंदर वह सच्चाई, शक्ति या बल नहीं है, तो ईश्वर हमारी ओर नहीं आएंगे। तो 27 श्लोक में हमने देखा कि जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हम बाहर लोगों में देखते हैं वो बेसिकली हमारे खुद के मन के अंदर होती हैं। वो नेगेटिव क्वालिटीज़ अगर हम उन्हें बदलना चाहते हैं या उन्हें जड़ से निकालना चाहते हैं, तो हमें अपने मन का डीप एनालिसिस करना होता है। अगर हम चाहते हैं ईश्वर हमारे पास आए, अगर हमारी प्रेयर सुनकर या हमारे मन के प्रेम से प्रभावित होकर वो हमारी ओर आएँ,
तो उसके लिए हमें खुद को बहुत सिंसियर, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रखना होगा। 27वें श्लोक में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर प्रैक्टिकली भगवद गीता को आपको समझने और उसकी इम्प्लीकेशन जानने में रुचि है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।